आज की कहानी एक ऐसी आरा मिल की है जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एकदम वीराने में बनी है। एक ऐसी जगह जहां के नियम सिर्फ कागज पर नहीं लिखे जाते, बल्कि वो जिंदगी और मौत के बीच एक लकीर खींचते हैं। समझिए कि यहां हर साया अपने पीछे एक गहरा राज छुपाए है और हर आवाज एक अनकही कहानी कहती है। ये ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। ये उस जगह की दीवारों में गूंजता हुआ एक अटल सत्य है। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद किसी की भी रातों की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है दिवाकर से, एक नया सिक्योरिटी गार्ड जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है और आंखों में भविष्य के सपने। अपनी पहली रात की ड्यूटी के लिए वो शहर की चकाचौंध से मीलों दूर एक पुरानी लगभग खंडहर हो चुकी आरा मिल में पहुंचता है। अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। चारों तरफ भारी भरकम लकड़ियों के ढेर ऐसे पड़े थे जैसे किसी बहुत बड़े जानवर की हड्डियां हों। हवा में जंग लगी आरियों की एक तीखी गंध थी और धूल की एक मोटी परत जिसने टूटी फूटी मशीनों को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ऊपर लगे पीले बल्बों की टिमटिमाती रोशनी परछाइयों को और भी भयानक बना रही थी और भी लंबा। दिवाकर अभी उस मनहूस जगह को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अंधेरे के सीने को चीरती हुई दो चमकती आंखें ठीक उस पर टिक गईं। इससे पहले कि वो अपनी सांसें भी काबू में कर पाता, वो आंखें एक खूंखार बिल्ली के रूप में बिजली की तेजी से उसकी तरफ झपटी। ठीक उसी पल जब मौत दिवाकर के बिल्कुल सामने खड़ी थी, मिल का मैनेजर संजय चौहान एक साई की तरह वहां आ गया और उसे उस जंगली बिल्ली से बचाया। उसने दिवाकर को शांत करते हुए बस इतना कहा कि ये बिल्ली अक्सर नए चेहरों को देखकर बौखला जाती है, और फिर उसे बात करने के लिए अपने ऑफिस में ले गया। और ऑफिस में संजय एक ऐसी बात बताता है जो दिवाकर की इस मामूली सी नौकरी को एक जानलेवा कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। वो बताता है कि इस मिल में जिंदा रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। मैनेजर ने 3 बहुत ही सख्त नियम बताए और हर नियम के साथ उसकी आवाज और भी भारी होती जा रही थी। पहला, रात 1 बजे के बाद चाहे जो हो जाए सीसीटीवी रूम से बाहर एक कदम भी नहीं रखना है। दूसरा, बाहर से कैसी भी आवाज आए, कितनी भी असली क्यों ना लगे, उसे अनसुना कर देना है। और तीसरा, सबसे अहम नियम, जो समझो कि जिंदगी की चाबी है, रात में एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकानी है, सोना मना है। दिवाकर ने अपनी ड्यूटी शुरू की। रात धीरे धीरे अपने काले पंख फैला रही थी और सब कुछ बिल्कुल शांत था। लेकिन ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। एक ऐसा तूफान जो एक खास और मनहूस वक्त पर टूटने वाला था। और फिर वो वक्त आया, जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 1:30 बजे का मनहूस आंकड़ा छुआ। सीसीटीवी रूम में लगा कैमरा, जो अब तक बेजान सा पड़ा था, अचानक एक अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ अपने आप दिवाकर की ओर घूम गया। अब स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि दिवाकर खुद दिखाई दे रहा था। यह बहुत अजीब था और डरावना भी, जैसे उस मशीन के अंदर कोई शैतानी रूह जाग गई हो। और अब जो हुआ वो शायद उसके सबसे बुरे सपने से भी भयानक था। दिवाकर ने जब स्क्रीन पर अपनी ही तस्वीर को घूरा तो उसकी आंखों में खौफ जम गया। स्क्रीन में उसके ठीक पीछे एक अनजाना साया खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़का। उसने खौफ से भरकर तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां तो हवा के सिवा कुछ भी नहीं था। कमरा एकदम खाली था। यह एक ऐसा खौफ था जो सिर्फ स्क्रीन पर जिंदा था, लेकिन हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं था। और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। अगली रात दिन भर की थकान और पिछली रात के खौफ ने दिवाकर की हिम्मत तोड़ दी थी। उसने मैनेजर की चेतावनियों को अपने डरे हुए मन का वहम मान लिया और एक ऐसी जानलेवा गलती करने का फैसला किया जिसकी कोई माफी नहीं थी। नींद उसकी आंखों पर एक भारी बोझ की तरह थी। उसने खुद को तसल्ली दी, सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करने से क्या ही हो जाएगा, वैसे भी यहां मुझे देखने वाला कौन है। बस ये सोचकर उसने अपना सर टेबल पर रखा और कुछ ही पलों में नींद के गहरे काले समुंदर में डूब गया। और ठीक रात के 1:30 बजे उसी मनहूस वक्त पर उसे बाहर से लोगों की जिस्म को चीरती हुई चीखें और सब कुछ जला देने वाली आग की भयानक आवाजें सुनाई दीं। वो हड़बड़ाकर उठा और मैनेजर के दूसरे नियम को तोड़ते हुए उस खौफनाक आवाज की तरफ बाहर भागा। लेकिन बाहर मौत जैसा सन्नाटा था, न कोई आग न कोई चीख।
उसे लगा कि शायद ये भी उसके थके हुए दिमाग का कोई भयानक सपना था। शक के मारे जब वो वापस आकर पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ठीक 1:30 बजे के बाद की 2 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब थी। उसने किसी तरह उस मिसिंग फुटेज को रिकवर किया और जैसे ही स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चली उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर रात के अंधेरे में वो खुद बुरी तरह से जली हुई लाशों को घसीटकर बाहर ला रहा था। यह देखकर उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दिवाकर के कांपते हाथों ने मैनेजर को फोन लगाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की जगह सिर्फ सन्नाटा था। उसने घबराकर बाहर की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक अंत की ओर बढ़ रही थी। भागते हुए वो सीधा मैनेजर संजय से टकराया। संजय ने उसे शांत करते हुए मिल की वो खूनी कहानी बताई जो सालों से उस जगह की हवा में तैर रही थी, कि कैसे सालों पहले एक गार्ड की एक छोटी सी लापरवाही से यहां ऐसी आग लगी थी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था, और मिल का मालिक सबको बचाने की कोशिश में खुद उन लपटों में जिंदा जल गया था। कहते हैं उसी की आत्मा आज भी यहां इंसाफ के लिए भटकती है। मैनेजर की बातों ने दिवाकर के डर को कुछ देर के लिए शांत कर दिया और वो उसके साथ वापस अंदर जाने लगा। तभी अंधेरे में दिवाकर का पैर जमीन पर औंधे मुंह पड़ी एक आधी जली हुई काली पड़ चुकी लाश से टकराया। मैनेजर उस लाश को पलटने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उस लाश का चेहरा रोशनी में आया, दिवाकर की सांसें उसके सीने में ही अटक गईं। वो आधा जला हुआ पिघला हुआ चेहरा मैनेजर संजय का था, और जब उसने खौफ से कांपते हुए संजय की तरफ देखा तो वहां अब संजय नहीं बल्कि वही जला हुआ बिगड़ा हुआ चेहरे वाला भूत खड़ा था, जिसकी आंखों में सदियों का इंतकाम था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस मनहूस मिल को छुआ तो दिवाकर की लाश जमीन पर पड़ी मिली। उसके चेहरे पर डर इस कदर जम चुका था मानो उसने मरने से ठीक पहले सीधे नरक का दरवाजा देख लिया हो। तो सवाल ये है कि दिवाकर ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले ऐसा क्या देखा था? क्या वो भूत सच में मिल का मालिक था जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा था, या फिर उस 2 मिनट की गायब फुटेज का सच कुछ और ही था? एक ऐसा सच जिसे जानकर दिवाकर का दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया। इसका जवाब शायद उस मिल की जली हुई काली दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है और अगली सुबह का इंतजार कर रहा है।